कैसे हो आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को एकदम बेहतरीन क्लास डेली मिल रही है। और रही बात, थोड़ा सा हम टाइम से अगर व्यस्त हैं कहीं तो हम नहीं दे पा रहे हैं अगर क्लास, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंटेंट बनाने में टाइम लगता है। मैं एक ही क्लास देना चाहता हूँ, खूब बढ़िया से देना चाहता हूँ। आप लोगों को पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी थी, जो मैंने क्लास ली थी उसका मैंने पीडीएफ भी डाल दिया कि हाँ, जो मैं क्वेश्चन नहीं करा पाया हूँ तो वो क्वेश्चन आप खुद से कर लो। मैंने क्योंकि हर एक टाइप के क्वेश्चंस ले रखे हैं तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसकी वजह से मैंने बोला भी था कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक करा दिया है, तो अगर पीडीएफ में एक दो और होंगी तो उस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। तो बताइए, वहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? नहीं है तो मैं आज आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आज मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो आज आज की पीडीएफ्स में है मैं एकदम टाइप वाइज लिख लिख के रखा हूँ। जैसे मैंने यहाँ देख रहे होगे आपको कि लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले बात बता देता हूँ कि आप लोगों को कि एक्टिव वाइज जो होता है ये ज़्यादातर टेंस में होता नहीं है। बात क्या है कि इसमें देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होता है इसका हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है। मैं आपको लिख के बता दूंगा, क्योंकि तीन एक चार चार ऐसे ही चार टेंस होगा, वैसे ही आपका एक्टिव वॉइस नहीं, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कितने घट गए? 12 में 12 टेंस, 12 में से हमारे खुद ही 4 घट गए, 6 बचे। तो जो मैक्सिमम होते हैं मैं उसमें से मेन चीज़ है, जो टॉपिक्स हैं मेन है, मैं उसका करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर अपने दोस्तों में करना ना भूलें। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। स्ट्रक्चर बताने के अकॉर्डिंग हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिख रखा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब इसको हमें क्या चेंज करना है? हमें चेंज इसको करना है, पेन लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, हमें चेंज किस में करना है? मैं हमेशा से आपको बताता रहता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या होगा। प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें चेंज किस में करना है? हमें चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही चेंज होगा। तो पर क्या क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? तो स्ट्रक्चर मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान से दीजिएगा। स्ट्रक्चर है, देखिए देखिए स्ट्रक्चर हमारा है, स्ट्रक्चर होगा हमारा पैसिव का कोई भी सब्जेक्ट है, आपको सब्जेक्ट मैं हमेशा बताता ही आ रहा हूँ। फिर इज, एम, आर, ठीक है, प्लस का आईएनजी फॉर्म में लगा हुआ है, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बीइंग प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हमेशा की तरह क्या प्रीपोजिशन यूज हो गई? बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना है। कोई यहाँ तक डाउट है? इस स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना है। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या क्या यूज करेंगे, कैसे नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कैसे हम पकड़ेंगे, कैसे हम उसको इनटू सब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको लिख दिया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा है कि पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। 1 मिनट, थोड़ा सा पेन का मोटा है दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है, देख लेता हूँ। ठीक है, अब सही है, चलिए। ठीक है, देखिए ये मैं जो ऊपर लिखा हूँ ये आपको स्ट्रक्चर, इसी स्ट्रक्चर में आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। ये पूरी की पूरी जो सेंटेंस दी गई हैं, ये पूरी की पूरी सेंटेंस हमारी पैसिव वॉइस के एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। इसको हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो ऑल टू ऑल सेंटेंस दिए गए हैं,
ये सब के सब एक्टिव वॉइस तो हैं, लेकिन कौन सा एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस है? तो एक्टिव वॉइस में ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आपको हमेशा से बोलते आ रहा हूँ कि जब भी हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो हम उसे चेंज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही। पर उसमें हम पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या स्ट्रक्चर देखेंगे कि पैसिव वॉइस हो, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो, फिर उसके बाद इज, एम, आर जो कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैं वो रहेंगी, फिर उसके बाद बीइंग, और फिर उसके बाद हम थर्ड फॉर्म, क्योंकि देखिए ये बीइंग क्यों आता है, बीइंग इसलिए आता है कि आप यहाँ पे इज के साथ राइटिंग का यूज कर रहे हो तो आप इसे थर्ड फॉर्म में यूज करोगे तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आएगी? क्योंकि यहाँ पे इज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग तो हमारी जो वर्ब है वो तो आईएनजी फॉर्म में आएगी। और हमें पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म लेती है, हमेशा थर्ड फॉर्म लेती है। तो थर्ड फॉर्म लाने के लिए हम बीइंग का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम बीइंग का यूज करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, वही चीज यहाँ पे स्ट्रक्चर में बताया गया। ठीक है, अब देखिए ये चेंज कैसे होगा। 26 को चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे, हमें ऑब्जेक्ट क्या दिख रहा है, और लेटर है। जैसे यहाँ पे देखिए पैसिव सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, पैसिव सब्जेक्ट लिखूं या ऑब्जेक्ट लिखूं, ठीक है, दोनों बात एक ही है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अ लेटर है, तो देखिए अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसमें से बताओ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? ईज आएगी, ईज। अब इसके बाद बताइए कि हम तो आईएनजी लगाएंगे नहीं, हमें थर्ड फॉर्म लगाना है, तो थर्ड फॉर्म के लिए क्या आनी चाहिए? बीइंग आनी चाहिए, BEING, बीइंग प्लस वो आपका थर्ड फॉर्म कौन सा आएगा बताइए? सॉरी प्लस मैं लगा रहा हूँ, आप लोग को समझाने के चक्कर में प्लस लगा रहा हूँ, देखिए। ठीक है, देखिए बीइंग। अब देखिए राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन, रिटेन बाई किसके द्वारा? ही है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाई हिम। बताइए यहाँ तक क्लियर? कोई भी डाउट हो यहाँ तक तो बताइए कि नहीं, हाँ यहाँ पे डाउट है तो मैं उसको देखूं। कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैं एक ही बात को करीबन 4-5 बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को डाउट ना रहे। ठीक है, कोई भी डाउट ना हो क्योंकि मेरा प्रयास है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि थोड़ा स्लो पढ़ाऊँ चलेगा, लेकिन बात क्या है कि किसी को डाउट ना रहे। ठीक है, वेट 2 मिनट, थोड़ा सा मेरी पेन की दिक्कत हो रही है। अब चलिए, अब सही है। देखिए अब नेक्स्ट है, यहाँ लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए जिसको ये पहले दूसरे में ना समझ में आया तो मैं यहाँ पे देखिए कितने एग्जाम्पल ले रखा हूँ एक ही पे, 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल में भी अगर जिस लड़के को समझ में नहीं आएगा समझो फिर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इस साइड में ये भी लिख रखा है स्ट्रक्चर, क्योंकि पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी लिख रखा हूँ कि इस स्ट्रक्चर में हमारा चेंज होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तो उसे हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने लिख रखा है सामने ऊपर, कि कोई लड़का अगर भूलता है तो इस स्ट्रक्चर को देख सकता है। ठीक है, और वैसे भी मैं समझाते ही चल रहा हूँ। जैसा भी इसको चेंज करना है 27 क्वेश्चन नंबर 27 को, तो देखिए कैसे चेंज होगा। यहाँ पे देखिए भावना एक सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंटेंस है। तो अ सॉन्ग क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को ही हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को ही पकड़ के पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो उसी को पैसिव सब्जेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब इसको चेंज करेंगे तो देखिए कैसे चेंज होगा। अ सॉन्ग, अब अ सॉन्ग, एक सॉन्ग की बात की जा रही है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे ईज आएगा, अ सॉन्ग ईज। अब देखिए बिंग आएगा तो हम यहाँ पे बिंग यूज करेंगे, अ सॉन्ग इज बिंग। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो सिंग
सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है। क्या होता है थर्ड फॉर्म? संग होता है। अब यहाँ पे क्या किस चीज़ की यूज होगा? अब बाई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? भावना। भावना एक नेम है, तो हम नेम को नेम ही रखते हैं। इसका कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं कि नहीं भावना का आप हर लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। सी और ही का ही ऑब्जेक्ट हिम और हर होता है, ठीक है। भावना क्लियर। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। द स्टूडेंट्स जो हैं प्लूरल हैं, उनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आई है? प्लूरल आई है। अब प्लूरल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में ये जो देखिए वर्ब क्या आई है? कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग हमारी आईएनजी फॉर्म आई है वर्ब में। और द मैच, ये तो वर्ब हो गया ना, ये वर्ब हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसको कैसे चेंज करेंगे देखिएगा। इसको चेंज करेंगे द मैच। तो द मैच हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? आप ही बताओ। हमारा द मैच एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? द मैच इज बीइंग वाचिंग। वाचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताएगा कोई? वाच्ड होता है, ठीक है। वाच्ड बाई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स का प्लूरल क्या, ऑब्जेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट हमारा बाई द स्टूडेंट हो जाएगा। बाई द स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। क्या बना लोगे या मैं छोड़ दूँ? बना दूँ या आप छोड़ दूँ? आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने 5-6 क्वेश्चन है, मैं जिसमें से 4 करा ही दिया, 3 करा दिया, 3 और बचा। चलिए कोई नहीं, अगर अब भी किसी को डाउट है तो इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। मैं एक बार और बढ़िया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए श्वेता एक हमारी सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और एंसवरिंग जो है ये हेल्पिंग वर्ब के अनुसार आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में। और ये इससे यह पता चल रहा है कि यह सेंटेंस पूरा का पूरा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। और ये द क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक क्लियर? मैंने एकदम फिर से सीरियस लेके एकदम पाई बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक वर्ड को तोड़ के बता रहा हूँ कि कोई डाउट ना हो, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस को हम जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। तो हम इसमें ऑब्जेक्ट देख रहे हैं कि द क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे द क्वेश्चन। अब द क्वेश्चन सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बताओ। सिंगुलर ही है भाई। द क्वेश्चन इज बीइंग। अब एंसवरिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? एंसवर्ड होता है। क्लियर है? एंसवर्ड। एक चीज और हम आपको बताते हैं कि मैं हर बार ये सब वर्ब सब कुछ आपको बताते चलता हूँ कि नहीं, कोई थर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सब बता रहा हूँ। इतना नहीं कोई बताता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो कि मैंने कैसे चेंज किया, ठीक है। आंसर्ड बाई श्वेता, तो श्वेता नेम है तो डायरेक्ट नेम आ जाएगा श्वेता। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में ही देख लीजिए। ये तो और इजी है। द पिक्चर को उठाइए तो यहाँ पे लिख दीजिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा द पिक्चर। द पिक्चर सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज। द पिक्चर इज और बीइंग, देखिए बीइंग
द पिक्चर इज बिंग, थोड़ी मेरी राइटिंग अटपटी सी है तो इस पर थोड़ा आप लोग इग्नोर करिएगा, सीखने पे फोकस करिएगा। और ये जो चीज़ें जो बताता हूँ ना, ये जो मैं अब देखिए पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये आप लोग नोट बनाया करिए, नोट में ये लिख लिया करिए, ठीक है। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन ये सब जो इम्पोर्टेंट है, जो ये मैं लिखवाता हूँ, ये लिख लिया करिए। नोट बनाना बहुत आवश्यकता है, अगर आप नहीं बनाओगे तो बाद में भूल जाओगे, ठीक है। द पिक्चर इज बीइंग, अब ड्राइंग का थर्ड फॉर्म, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रॉ का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रॉन होता है, ठीक है। ड्रॉन बाई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। क्लियर? अब देखिए, दे आर नॉट पिकिंग द फ्लावर्स। ये होमवर्क मैं आपको देता हूँ कि आप ये थोड़ा बनाइएगा अपने से और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। अब चलता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कहीं भी डाउट हो आपको तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा कि नहीं, मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चन नंबर जो भी हो, किसी भी क्वेश्चन नंबर का अगर आपको डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के हमको सेंड कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूँगा और देख लूँगा, ठीक है। अपना डाउट जरूर लिखिएगा, नहीं मेरा इस प्रकार का डाउट है। चलिए अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब कराने जा रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर दिया हुआ है तो आपको इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है मैं यहाँ लिखवाता हूँ। प्रेजेंट, देखिए ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, में ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लिखा हूँ, ठीक है। ये पैसिव है और ये सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हमारा हैज, हैव, प्लस का बीन, एंड वर्ब के फॉर्म में थर्ड फॉर्म होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस का बाई प्लस का ऑब्जेक्ट। क्लियर? इस स्ट्रक्चर में आपका चेंज होगा। ये स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया होगा तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। आप इसको पैसिव वॉइस में ऐसे इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप चेंज करोगे। किस स्ट्रक्चर के बेस पे? इस स्ट्रक्चर के बेस पे आप चेंज करोगे। क्लियर? चलिए नीचे आपको दिखाता हूँ। नोट हो गया होगा? अब मैं नीचे आपको दिखाता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। ये नोट हो गया हो तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। देखिए आ गया नेक्स्ट पेज, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट पेज है, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नुतुन हैज रिटेन दिस लेटर। तो ये देखिएगा, नुतुन हमारा सब्जेक्ट है और हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की। किसकी है? प्रेजेंट परफेक्ट की है, ठीक है। परफेक्ट की है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। और रिटेन, ठीक है। इससे हमें पता चल गया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है और दिस लेटर ऑब्जेक्ट है। तो अब हम आपको क्या लिखवाया हूँ जस्ट अभी पीछे, कि अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, मैं आप फिर से लिख देता हूँ। अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यदि सेंटेंस दिया हुआ है और उसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा जो मैं अभी लिख रहा हूँ। ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर होगा हमारा पैसिव का सब्जेक्ट प्लस का हैज, हैव प्लस का बीन प्लस का वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्लस का बाई प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट,
तो यहाँ मैं प्लस इसलिए लगाया हूँ कि ऑब्जेक्ट ऐसे क्लियर याद रहेगा। ये रहा स्ट्रक्चर। मैं हर बार स्ट्रक्चर जैसे लिख लिख के सामने दिखाता हूँ कि हाँ कोई भूलेगा लड़का तो देख लेगा। तो ठीक है, मेरा यही तरीका है और ये हर चीज़ मेरा समझाने का अलग ही तरीका और कॉन्सेप्ट है। और एक एक टाइप वाइज मैंने क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, 6-7 क्वेश्चन भी लिया हूँ कि अगर 1-2 क्वेश्चन में लड़का नहीं समझता है तो चौथे क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन या अंत वाले क्वेश्चन में आते आते उसको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, नोतुन हैज रिटेन दिस लेटर, ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको क्या बोला, ये देखिए पैसिव सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट भी लिख लोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों से एक ही मतलब होता है। कई कई बुकों में ऑब्जेक्ट लिखा रहता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए कि हाँ ऑब्जेक्ट को पकड़िए, हैज है बीन, जिसमें भी चेंज करना है ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट ही लिखा रहता है। लेकिन मैं पैसिव वॉइस सब्जेक्ट भी लिख रहा हूँ क्योंकि ये पैसिव, जब ये पैसिव, ये दिस लेटर जो है ये ऑब्जेक्ट है हमारा एक्टिव वॉइस का। अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी शुरू से हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि कई बार, हजारों बार बता चुका हूँ कि नहीं ये सब्जेक्ट बन जाएगा, कैसे बन जाएगा सब बताया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर और अच्छे से बता देता हूँ कि हाँ दिक्कत ना हो। अब देखिए जैसे दिस लेटर है तब यहाँ का सब्जेक्ट बन गया ये दिस लेटर। अब ये जो दिस लेटर है, ये जो दिस लेटर है ये पैसिव वाइब का पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। तो ये पैसिव वॉइस का, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया। अब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया है तो अब देखिए दिस लेटर है तो दिस लेटर, एक लेटर की बात की जा रही है तो सिंगुलर होगा हेल्पिंग वर्ब, तो सिंगुलर के लिए हम हैज का यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं। तो मैंने हैज का यूज किया कि नहीं, हैज का यूज किया। तो अब हैज का यूज किया तो अब देखिए दिस लेटर हैज अब बीन, हैज बीन, ठीक है, मैंने बीन का भी यूज कर लिया। ठीक है, अब देखिए हैज बीन, अब हमें थर्ड फॉर्म चाहिए वर्ब की, तो वर्ब क्या दिया हुआ है, रिटेन, तो ये थर्ड फॉर्म रिटेन होता ही है तो रिटेन लिखा ही हुआ है। ठीक है, हम रिटेन लिखेंगे, रिटेन। अब देखिए किसके द्वारा, नितुन के द्वारा, तो बाई प्रीपोजिशन किसके द्वारा, नूतन। अब बताइए कोई डाउट है यहाँ तक, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमको बस बताओगे नहीं सर यहाँ पे डाउट है। मैं अपना 100% प्रयास कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, बताइए। है कोई डाउट यहाँ तक? जैसे देखिए ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब आई कि नहीं, हैज है। देखिए पैसिव वॉइस में आपको क्या समझाया था कि हैज के साथ बीन आएगा, हैव के साथ भी बीन आएगा। हैज कब यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। हैव किस कब यूज होता है, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है। मैंने ये सब बता रखे हैं, आपको बता रखा हूँ ना। अब ये बीन दोनों के साथ आएगा, हैज अकेला आएगा तो भी आएगा, हैव अकेला आएगा तो भी बीन आएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में, अब अगर किसी लड़के को 32 नंबर क्वेश्चन में नहीं, अब भी समझ में नहीं आया होगा, तब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में मैं उसी चीज़ के लिए इतने सारे क्वेश्चन रखा हूँ कि अगर 1-2 में नहीं समझ में आएगा तो बाकी में समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ही हैज वॉश द प्लेट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है कि नहीं है। हैज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वास्ट क्या है, हमारा V3 फॉर्म है वर्ब का। द प्लेट्स एक्टिव, इसी वर्ब का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें तो ऑब्जेक्ट है तो हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पैसिव वॉइस में अगर आप चेंज करोगे तो क्या चेंज करोगे, द प्लेट्स। तो एक चीज आप बताइए कि द प्लेट्स हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है ना, एक प्लेट की बात कर नहीं रहा, बहुत ज्यादा प्लेट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या यूज होगा, हैव यूज होगा। अब हैव के साथ क्या यूज होगा, हैव बीन। अब हैव बीन के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी क्या आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए ना थर्ड फॉर्म। तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म क्या है हमारी,
वास्ट। तो थर्ड फॉर्म हमारी ऑलरेडी वाश्ड होती है कि नहीं होती है, तो वाश्ड हम यूज करेंगे। जैसे देखिएगा वाश्ड, अब किसके द्वारा, बाई। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, तो हम यहाँ यूज करेंगे हिम। ठीक है, देखिए क्लियर, यहां तक कोई डाउट? किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो बताएं। है किसी को यहां तक, किसी का डाउट? ठीक है, मैं यहां से फिर एक बार ये सब मार्क करके समझा देता हूं। देखिए द प्लेट्स हमारा क्या है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। हैव बीन हमारा पैसिव वॉइस का ही हेल्पिंग वर्ब है। और ये वाश्ड हमारा क्या है, V3 फॉर्म है। अब बाई हिम ऑब्जेक्ट है। देखिए क्लियर है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ऊपर ये बताया गया है, V3 फॉर्म बताया गया है, बताया कि नहीं? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सारे पैसिव वॉइस बन रहे हैं आपके। अगर ना याद हो तो आपको ऊपर स्ट्रक्चर देखिए लिख रखा हूँ, उसके बाद ही बता रहा हूँ। कोई दिक्कत या कोई डाउट बताइए? कोई डाउट नहीं है ना? चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में देख लीजिएगा। अगर ना समझ में आया हो तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सेम वही चीज है। देखिए मैं यहाँ से डायरेक्ट चेंज करता हूँ। द बॉल यहाँ का ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लूंगा तो क्या क्या लिखूंगा देखिएगा, द बॉल्स हैज, सिंगुलर है यहाँ पे। द बॉल्स हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्लुरल आएगी, क्योंकि एक बॉल्स की बात कर नहीं रहा है, कई बॉल्स है। तो यहाँ पे आएगा हैव बीन। क्या आएगा, हैव बीन आएगा। तो हैव बीन आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड फॉर्म आएगा। तो थ्रोन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे थ्रोन। ठीक है, अब किसके द्वारा, बाई किसके द्वारा पूछ रहा है, तो किसके द्वारा, तो हम क्या लिखेंगे देखिए, बाई तेंदुलकर। नाम है तो डायरेक्ट नाम आ जाएगा, तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा है कि खाली कोई है तेंदुलकर, होगा कोई तेंदुलकर। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट? ये हमारा पैसिव सब्जेक्ट है, ये हमारा पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है, और ये थ्रोन हमारी V3 फॉर्म है, एंड बाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, द हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। द हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। तो एक चीज याद रखिएगा, द हैव कट बनाइए, तो मैं आपको 30 सेकंड का मौका दे रहा हूं, बनाइए तो। ये मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, ये द नहीं होना चाहिए। रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, ये द नहीं होगा, दे होगा। हम भी कहें सब्जेक्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स है। ठीक है, दे है ये तब जाके ये सब्जेक्ट होगा ना, सब्जेक्ट होगा, फिर ये हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर इसके बाद ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि कट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, कट कट कट, फिर ये ऑल टेलीफोन, तो ये टेलीफोन वायर ऑल टेलीफोन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है कि ऑल को ऑब्जेक्ट आप समझे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ पे गलती ये करते हैं कि ये वर्ब है, तो ये वर्ब के तुरंत वाला समझते हैं कि सिर्फ एक ही ऑल, जो भी एक वर्ड आता है वही ऑब्जेक्ट। नहीं, वही ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे सेंस भी तो देखिए कि ऑल टेलीफोन वायर्स, उसने क्या काटे हैं, पूरे के पूरे वायर काट दिए, किसके, टेलीफोन के। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हुआ, ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट हो गया।
पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को जब आप फिर से यहाँ पे जब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना के इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान से देखिए। जैसे क्या होगा, ऑल 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 टेलीफोन ऑल टेलीफोन वायर्स। पहली बात कि वायर्स की बात कर रहा है, प्लूरल होगा, तो ये हैव बीन कलर चेंज करता हूँ, हैव बीन। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमें वर्ब का फॉर्म चाहिए, तो वर्ब हमारी कट हुई होगी। कट इसलिए होगी कि कट का तीनों फॉर्म सेम ही होता है, कट कट कट, ठीक है। जैसे कट कट हो गया, पुट हो गया, रीड हो गया, ठीक है, सट हो गया, ये सब के सब फॉर्म सेम ही होती हैं, तीनों फॉर्म। अब देखिए कट बाई किसके द्वारा, दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे अगर बाई नहीं लगेगा तो भी ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही माना जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि दे का ऑब्जेक्ट बने ही, क्योंकि देम, दे का देयर देम ये सब ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें यूजफुल नहीं माना जाता, तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ क्योंकि मुझे अभी जस्ट याद आया, ठीक है। ये वैसे भी ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है दे के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बताइए, तो ये दो सेंटेंस आप कर लीजिएगा खुद से, दो सेंटेंस है होमवर्क के लिए, आप खुद से ट्राई करिएगा। नहीं होगा तो फिर से ये वीडियो देखिएगा, या उसके बाद देखिएगा कैसे कैसे बनाया हूँ, उसके बाद बन जाएगा। और ये रही, रुक जाइए थोड़ा सा, इस समोन वाला जो है मैं इसको बता देता हूँ, क्योंकि समोन के साथ बाई नहीं लगाओगे तो भी ये सेंटेंस सही माना जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि आधुनिक इंग्लिश में इसको बाई के साथ समोन लगाना हटा दिया गया है, बोला गया है कि जिससे कि वैसे भी सेंटेंस अच्छा लगता है। एक नोट में लिखा हुआ था तो मैंने पढ़ा था, और कई टीचरों से जब मैं पढ़ता था तब भी पूछा था, तो सभी लोगों ने एक ही चीज़ कहा कि आधुनिक इंग्लिश में आप समोन, अगर बाई समोन लिखा है तो भी सही माना जाएगा, नहीं लिखा है तो भी सही माना जाएगा। जैसे मैं देखिए यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ, देखिए जैसे कैसे कि समोन यहाँ का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है कि नहीं है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, कहोगे हाँ सर है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। हैज क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, एक्टिव वॉइस की। स्टोलन क्या है हमारी, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब माई वॉच मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब और इस यहाँ से देखिए, मैं इसको थोड़ा हटा रहा हूँ, यहाँ से अब जगह देखिएगा ऑब्जेक्ट माई वॉच, तो माई वॉच क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो माई वॉच, माई, देखिए माई वॉच, तो माई वॉच हो गया। और यहाँ देखिए माई वॉच, तो मेरी घड़ी एक ही है, तो मैं यहाँ हैज लगाऊंगा, हैज बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, थर्ड फॉर्म थी स्टोलन। देखिएगा 2 मिनट, थोड़ा सा मैं ये कलर दूसरा चेंज करना चाह रहा हूँ कि जिससे थोड़ा सा मैं कुछ समझाऊँ। स्टोलन, ठीक है, स्टोलन बाई समवन। अगर ऐसे दिया है, अगर ऐसे सेंटेंस दिया तो भी सही है, अगर ये बाई समवन नहीं दिया है तो भी सही है, ठीक है। मैं यहाँ यहीं पर काट दिया हूँ अंडरलाइन करके, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि मैंने क्या कहना चाहा और आपको क्या समझाना चाहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं हाईलाइट में कैसे करूँ, कोई ऐसी चीज़ है जो कलर से देखता हूँ, येलो कलर, यहाँ देखिए ये जो है, अगर बाई समोन दिया है तो भी सही माना जाएगा, अगर बाई समोन नहीं दिया है तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। यह आधुनिक इंग्लिश का वैज्ञानिकों ने बताया था।
ठीक है, क्योंकि ये देखिए इस चीज़ को आपको मानना है। अब ये क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, तो इस सब का हम भी नहीं जानते हैं। क्योंकि एक कहावत है ना कि अगर भगवान पूछा कि नहीं भगवान है, तो आप कहोगे ना मम्मी बताई थी भगवान है तो हम भगवान मानते हैं। और फिर मम्मी से पूछोगे मम्मी कोई प्रूफ है, तो मम्मी कहेंगे कि यही मम्मी हमारी भी सिखाई थी इसलिए हम इसको मानते हैं। वही बात ये होती है कि सर जो हमको सिखाएं वही चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। आज जो चीज़ लगता है कि फैक्ट है उसको समझाया जा सकता है, आपको आपको ट्रूथ दिखाया जा सकता है कि नहीं कैसे माना है इसको, तो उस चीज़ को पॉसिबल जैसे टीचर हमको समझाते हैं वही चीज़ आपको पॉसिबल अपने लैंग्वेज में अपने एग्जाम्पल में आपको समझाया जाता है। यदि उस चीज़ को अगर कोई टीचर बोलते हैं ना कि पाई की वैल्यू इतना है तो आप रट लीजिए, पाई की वैल्यू रटा देते हैं, जैसे अंडर रूट जो भी कुछ वैल्यूज होती हैं उनकी भी रटा देते। क्यों रटाते, क्योंकि अब उसको निकालना है, उसका कितना भी निकालोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो लोग रटा देते हैं, बस वही बात है। ठीक है, तो दो जो चीज़ हमें पता है वही चीज़ आपको बताई जा रही है बस। अब ये आधुनिक इंग्लिश में अब वैज्ञानिकों ने लिखा है भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश है, तो उस बुक में भी यही लिखा है, तो इसलिए मैं वही चीज़ आपको बताया हूँ। ये मुझे लगा है कि थोड़ा आपको बता देना चाहिए, इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं ये होमवर्क के लिए दिया था। अगर नहीं बताना होता तो मैं क्यों इसको छेड़ता कि जाने दो लड़के को होमवर्क दिया हूँ तो खुद करेगा। लेकिन मैं ये थोड़ा सा फैक्ट लगाया क्योंकि बहुत सारे जैसे कि SSC के जितने भी एग्जाम्स या बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस आएगा। और क्या है, जब 4 ऑप्शन देता है ना, 4 ऑप्शन में क्या करेगा कि 22 समोन लगाएगा, किसी में नहीं लगाएगा। और बच्चे क्या है, बच्चे पढ़े रहते हैं कि जब भी चेंज होता है पैसिव वॉइस में तो 22 जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वही पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है बाई के द्वारा। तो बाई के द्वारा वो खोजने लगता है, नहीं मिलता है तो क्या करते हैं जिसपे 22 समोन दिया रहता है। जैसे देखिए मैं आपको इसका थोड़ा सा बढ़िया से समझा देता हूँ, मतलब कैसे ऑप्शन दे के देता है। देखिए रुक जाइए, आप लोग कहोगे कि सर ये सही है, लेकिन सही नहीं होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, मैं जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखिएगा। कहाँ गया वो क्वेश्चन, रुक जाइए, क्वेश्चन क्या था, समोन हैज स्टोलन था ना, समोन हैज स्टोलन, someone has stolen my watch। ठीक है, आपको ऑप्शन देता हूं, देखिएगा आपको ऑप्शन है ए, बी है, सी है, डी है। मैं चेंज करके देता हूं, आप लोग बताइएगा कि सही कौन सा। देखिए लिखता हूँ यहाँ पे, आपको बना रहा हूँ, देखिएगा जैसे ये एग्जामिनर कैसे पूछेगा आपसे। यहाँ लिख देगा आपको someone has been stolen बाय माई वॉच। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ऐसे देगा, 4 ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन हो गया। अब दूसरा ऑप्शन कैसे बनाता है देखिएगा, समवन हैज बीन स्टोलन बाय माई वॉच। ठीक है, अब देखिए तीसरा कैसे देगा, तीसरा देगा माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय माई वॉच, बाय माई वॉच। ठीक है, अब चौथा कैसे देगा, सॉरी ये माई वॉच नहीं होगा, रुक जाइए। ठीक है,
मैं यहाँ पे आपको कुछ अच्छी चीज़ें समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो इतना टाइम क्यों बर्बाद करूँगा। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन, इसके वजह से मैं ये इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बहुत देखे हैं और बहुत ही मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम भी सॉल्व किया। देखिएगा एक क्वेश्चन और क्या है इसमें, कैसे बनेगा, हाँ ऐसे बनेगा, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। ठीक है, हो गया। चार तरीके के क्वेश्चन, चार तरीके के ये क्वेश्चन ऐसे बनाएगा, चार तरीके का आपको ये पैसिव वॉइस देगा। जैसे यहाँ पे बोलेगा ना, ये ऊपर जो है दिया रहता है कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस दिया रहता है ना, पैसिव वॉइस, तो आप इसको चेंज करोगे पैसिव में, तो आप देखिए इस चारों ऑप्शन में आप किसको ट्रिक मारोगे, बताओ तो हमको थोड़ा सा। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ये सोचोगे कि सर यहाँ पे समवन दिया है, ये सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का क्या है, ये कौन सा टेंस है, तो सर आप बोलोगे कि सर ये तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, यही बोलोगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यही बोलोगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको सर जी क्या चीज़ की चिंता है, ये डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव बीन लगा के चेंज कर दीजिए। तो आप यही करोगे ना, क्या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किसमें चेंज करोगे, यही चेंज करोगे ना, इसमें पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस का हैज हैव प्लस का बीन प्लस का थर्ड फॉर्म, और आप बाई ऑब्जेक्ट, इसी यही चीज खोजोगे ऑप्शन में, यही चीज खोजते हैं ना ऑप्शन में। हम यहाँ जो चार ऑप्शन ये दिए गए हैं, हमें इसमें यही चीज खोजा जाता है ना, यही चीज खोजते हैं हम लोग कि अगर सर जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है तो इस स्ट्रक्चर पे हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में, ये चीज़ हम चेक करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ऑप्शन में ये सब्जेक्ट दिखा पैसिव वॉइस का, नहीं ये तो नहीं है, एक्टिव वॉइस का है, मैंने काट दिया, ये भी एक्टिव वॉइस का समवन तुरंत दिया है, मतलब काट दिया, दो ऑप्शन कट गए। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन दिखा, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है तो उसमें आप एक चीज़ देखोगे कि सर पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दिया है, देखिए तो हाँ ये ऑब्जेक्ट है सर जी, ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस माई वॉच होगा, हाँ इसमें भी दिया इसमें भी दिया। आप हेल्पिंग वर्ब देखोगे कि हैज है, तो ये माई वॉच हमारा सिंगुलर है तो हैज है, तो हैज को हम हैज बीन में कन्वर्ट करेंगे, तो हैज बीन इसमें भी दिया है सर जी, हैज बीन इसमें भी दिया है। ठीक है, अब तीसरे में देखोगे कि सर जी वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, तो स्टोलन इसमें भी है, स्टोलन इसमें भी है, थर्ड फॉर्म विथ थ्री फॉर्म दिया है, विथ थ्री फॉर्म दिया ना। तब एक चीज और देखोगे कि सर जी बाई होम चाहिए, बाई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो बाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वही हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। तो बाई समवन कहोगे सर जी यहाँ पे तो दिया है ऑब्जेक्ट बाई समवन, ये वाला सही होना चाहिए, लेकिन ये टोटली गलत होता है। क्यों ये टोटली गलत होता है, ये जो है आप इस अकॉर्डिंग अगर आते हो बाई समवन पे, तो बाई समवन पे ये जो सेंटेंस है जो आप ट्रिक मार के आगे बढ़ जाते हो कि 100% सोचते हो कि मेरा नंबर सही है, हमें नंबर मिल जाएगा, तो ये टोटली गलत होता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि ये इंग्लिश के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पब्लिश बुक है उसमें लिखा हुआ है, साफ साफ वैज्ञानिकों ने लिखा हुआ है, जो इंग्लिश की खोज करता है जिन्हें वैज्ञानिक हम लोग बोलते हैं, वो लोग डायरेक्ट लिखे हैं कि ये आधुनिक इंग्लिश में अगर ऑप्शन में दिया हुआ है और एक और ऑप्शन ये दिया हुआ है तो ये वाला सही माना जाएगा और बाई समन वाला गलत माना जाएगा। इसके वजह से एसएससी भी प्रेफर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो पब्लिश बुक्स हैं उसको मानती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कभी भी अगर ये दोनों को दोनों केस अगर दिया है तो देखिएगा कि बाई समवन है और उस ऑप्शन को फिर ध्यान से पढ़िएगा कि सिर्फ ये लिखा हो कि अब इस अकॉर्डिंग कि माई वॉच हैज बीन स्टोलन, तो हम ऑप्शन डी को मारिएगा, बाई समवन को नहीं मारिएगा। यदि इस स्ट्रक्चर में अगर यदि मैं ये भी एक चीज और केस आपको ये भी बता देता हूं कि
ये भी सही होगा केस, कब सही होगा ये भी बता देता हूँ। ये भी केस, और उसी वैज्ञानिकों ने एक चीज़ और लिखा है कि ध्यान से देखिएगा कि उस उन्हीं वैज्ञानिकों ने ये भी लिखा है कि यदि एसएससी ने भी नोटिस में लिखा था, क्योंकि कई लड़के कंप्लेन जब किए थे तो उन्होंने बताया कि अगर ये 22 समवन को भी सही माना जाएगा यदि आपके क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें अगर 3 ऑप्शन गलत हैं और 22 समवन वाला ऑप्शन सही है तो आप 22 समवन वाले ऑप्शन को प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि प्रेफर सबसे ज़्यादा उस चीज़ को माना जाएगा जो आधुनिक इंग्लिश और ग्रामर के अनुसार सही माना जाएगा। तो ये ग्रामर के अनुसार टोटली सही है और ये ग्रामर के अनुसार गलत है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक अब डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने अपना बहुत एनर्जी वेस्ट करके इस क्वेश्चन के पीछे बताया आपको। ठीक है, लेकिन समझ में आया होगा तो और मस्त होगा, मेरे लिए बहुत मस्त है। ठीक है, चलिए चलो क्वेश्चन पे। देखिए अब वो खत्म हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको भी बता देता हूँ। उसको भी आप बना सकते हो, लेकिन आधुनिक इंग्लिश के अनुसार उसको दिखाया गया कि उसको ज़्यादातर मान्यता नहीं प्राप्त है, उसको नहीं बना सकते हो, नहीं बनाया जा सकता। यदि कोई ज़्यादा जैसे अब बोले कि नहीं आप बना के दिखाइए तो आप उसको बना सकते हो। मैं उसको भी बना दूंगा, आपको लास्ट में बता दूंगा जब सारा खत्म होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस किस का नहीं बनता है। तो उसको तो पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि भाई देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनता है। 4 का हो गया ना, 4 का नहीं बनता है। तो इस चारों का नहीं बनता है तो मैं लास्ट को जब क्लास जैसे कि जब पूरे सेंटेंस जितने भी मैंने ये लिख रखे हैं जब खत्म होगा तो मैं उसको लास्ट में भी बता दूंगा कि नहीं बनता है। यदि कोई ज़बरदस्ती बोले कि नहीं आप बना के दिखाइए तो आप बना दीजिएगा, उसको कोई गलत कह भी नहीं सकता है कि जो मैं बताऊंगा उसको कोई गलत नहीं कहेगा कि नहीं आप गलत बनाए हो। क्यों? क्योंकि उसका भी रूल है, उन्होंने भी जो वैज्ञानिक ऑक्सफोर्ड के हैं उन्होंने लिखे हैं कि आप इसको इस तरीके से बना सकते हो, पर उसको कोई भी आधुनिक इंग्लिश में कोई भी एग्जामिनर या कोई भी एग्ज़ाम सेंटर जो भी कराता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन कराती है एग्ज़ाम, वो कभी नहीं पूछती है। हाँ, कोई थोड़ा सा एडवांस में देखा गया था कि एसएससी ने एक बार पूछा था, तो उसको मैं एक बार आपको बता दूंगा रफली कि हाँ आपको ऐसे है, अगर लेकिन आता नहीं है, ना के बराबर है, कभी आता नहीं। ठीक है, अब जैसे देखिए सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा सिंपल पास्ट का मैं आपको यहाँ पे रूल लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा इसको कैसे चेंज करेंगे हम पैसिव वॉइस में। अगर सिंपल पास्ट है तो ऐसे इसको हमको चेंज कैसे करना है पैसिव वॉइस, देखिएगा लिखिएगा। देखिए लिखिएगा पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब अगर सिंपल पास्ट दिया हो तो उसको सिंपल पास्ट का अगर हमें सेंटेंस दिया है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, उसको चेंज करेंगे हम पैसिव का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी कह लो, प्लस का क्या होगा, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइए, थोड़ा सा बताइए तो क्या होगा। मैं रुका हूँ, वाज एंड वर, ठीक है, प्लस का वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस का बाई ऑब्जेक्ट, ये है, नोट करिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ना, ये आप पेड कोर्स में भी नहीं पाओगे कि एकदम टाइप वाइज आपको कोई बताता है फिर उसके बाद तुरंत क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिकल कराता है उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ता है। ऐसा कोई नहीं कराएगा, क्योंकि मैंने भी जब पैसे देके पढ़ा था तो कोई ऐसे नहीं पढ़ा। लेकिन ये सब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपको सबको फ्री में दे रहा हूँ कि कोई बच्चा पढ़े जिसका नुकसान ना हो, जिसके पास पैसे नहीं है वो पढ़ ले। ठीक है, बहुत एडवांस तक पढ़ाऊँगा, बहुत एडवांस तक पढ़ा रहा हूँ और एडवांस तक पढ़ाऊँगा भी। जब लेट आएगा, जब एडवाइस पे आएगा, बेस्ड ऑन कमांड एंड रिक्वेस्ट पे आएगा,
तो वो सब कोई नेट पे नहीं कराता है, फ्री में नहीं कराता, मैं वो सब कराऊंगा। और वो भी सोच लीजिए कि मैं बेसिक के बाद ही आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जब मैं आपको डायरेक्ट एग्जामिनर के क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उड़ा दोगे, क्योंकि इससे बाहर आएगा ही नहीं। एक एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर कर रहा हूँ, इंटरगेटिव का क्वेश्चन भी लूँगा, अभी WH की फैमिली जितनी होती सारा लूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको यस या नो पे लूँगा, प्रीपोजिशन बेस्ड पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस लूँगा कि कैसे प्रीपोजिशन में आधे लड़के तो भाग जाते हैं। कोई टीचर इसलिए नहीं कराना चाहता है कि अगर प्रीपोजिशन का कराऊंगा तो लेंदी है, आधा लड़के भाग जाएंगे क्योंकि उनको समझ में आएगा ही नहीं, लेकिन मैं उसको भी समझा दूंगा आपको, जैसे इसको हंसते खेलते आपको समझा रहा हूँ वैसे उसको भी समझाऊंगा। चलिए देखिए, बस पेशेंस रख के थोड़ा सा मेरे क्लास को देखा करिए, क्योंकि मेरी क्लास थोड़ी सी भाई उतना डिजिटल बोर्ड वाली है नहीं, इसको बनाने में भी मुझको टाइम लग जाता है। देखिए, ही स्टोल माई बुक, तो यहाँ देखिए V2 फॉर्म है, क्या है ये V2 फॉर्म है, और ये हमारा सब्जेक्ट है। हर बार मैं आपको ऐसे ही समझाते जा रहा हूँ। और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का होता है। तो ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा तो कैसे होगा, दिखेगा माई बुक। माई बुक मेरी किताब, एक किताब की बात की जा रही है तो सिंगुलर होगा, तो माई बुक वाज स्टोल, तो स्टोल का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टोलेन होगा ना, स्टोलेन, चोरी की बात की जा रही है। माई बुक वाज स्टोलेन बाई हिम, कि मेरी बुक जो चोरी हुई है उसके द्वारा मेरी बुक चोरी हो गई। ठीक है, क्लियर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा, देखिए अजय, देखिए जिसको नहीं समझ में आया वो दूसरे क्वेश्चन में थोड़ा पेशेंस रख के देखिए करिए क्या बता रहा हूँ। देखिए सब्जेक्ट अजय सब्जेक्ट है, स्पोक V2 फॉर्म है वर्ब की, और द ट्रूथ क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में उसका पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी लिखा हूँ। ठीक है, ना समझ में आया स्ट्रक्चर एक बार देख लिया करिए पैसिव वॉइस का कि मैंने क्या लिखा है। देखिए द ट्रूथ, एक जो समझ गया वो बाकी सब समझ जाएगा, लेकिन अगर नहीं समझना चाहेगा तो नहीं समझ में आएगा। द ट्रूथ, अब द ट्रूथ की बात की जा रही है तो सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर है भाई, हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं। वाज, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए तो स्पोकन होता है थर्ड फॉर्म, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन, यही होता है ना स्पोकन। फिर ठीक है, और नेम आया तो डायरेक्ट बाई अजय आ जाएगा। ठीक है, बाई अजय आ जाएगा। क्लियर। राइटिंग पे मत जाइएगा थोड़ा, क्योंकि राइटिंग मेरी थोड़ी सी, और वैसे भी इस पे लैपटॉप पे लिखना है तो थोड़ा मेरी राइटिंग इस पे वैसे ही गड़बड़ हो जाती है। देखिए 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, द मैड डॉग बीट द बेगर। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा द मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की बात की जा रही है, बीट काट लिया है द बेगर भीख मांगने वाले को। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ बीट क्या है, V2 फॉर्म है, और द बेगर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बेगर आ जाएगा। तो द बेगर वाज, तो द बेगर वाज। अब बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटेन होता है, बीटेन बाई द मेड डॉग, द मेड डॉग। क्लियर यहां तक। ठीक है, सेम टू सेम वही है, बाकी सब है, आप कर लोगे ना, बाकी सेम वैसे ही है जैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको छोड़ रहा हूँ, अगर आप कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि सेम ही है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम खींचूंगा उससे कोई मतलब नहीं है, कम बताऊँ लेकिन थोड़ा अच्छे से बता दूँ तो समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है,
अगर पास्ट कंटिन्यूअस देखा जाए तो कैसे होगा देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस है ये रेड कलर में नहीं लगता है, नहीं हो पाया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, हाईलाइट। ठीक है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दिया हो तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हो तो आप इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करोगे ये देखिएगा। पैसिव वॉइस में चेंज करोगे अगर आप पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हो तो सेम टू सेम है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस का वाज, प्लस का वाज, वर प्लस का बीइंग प्लस का वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस का बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये होगा अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हो तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर ये होगा। क्लियर, अब चेंज करिए इसको, मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिख दिया ना, अब चेंज करिए। देखिए ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो हम सिंगुलर को लेंगे, सिंगुलर लेंगे तो सिंगुलर लेंगे तो अ लेटर वाज बीइंग, अ लेटर वाज बीइंग रिटेन, थर्ड फॉर्म क्या होगा राइट का, रिटेन, रिटेन बाई किसके, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। क्लियर, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया, द फार्मर्स सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, सोविंग हमारा क्या है, वर्ब है, द सीड्स हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, मेरे से पहले आप खुद भी बनाना सीखिएगा, वीडियो रोक रोक के बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर मिलाएगा कि नहीं मैंने सही बनाया है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सीड्स, तो हम इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, द सीड्स प्लूरल दिखा रहा है यहाँ पे, डिनोट किसको कर रहा है, प्लूरल को डिनोट कर रहा है, डिनोट प्लूरल को कर रहा है, तो हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेंगे, वर बीइंग, फिर उसके बाद सोविंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सो का थर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए, सॉन होता है। ठीक है, सो मतलब होता है बोना ना, इसलिए थर्ड फॉर्म सॉन, एंड द फार्मर किसके द्वारा, बाई द फार्मर। क्लियर, ठीक है। और ये बाकी जो दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, बाकी दो ही क्वेश्चन नहीं होंगे इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे मुझे जहाँ तक उम्मीद है, देख लेता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक ही आज सीमित रखता हूँ क्योंकि 1 घंटे की क्लास में बहुत ज़्यादा है। अगर लंबा करूँगा तो आप लोग को बोरिंग महसूस होगा और अच्छी क्लास रहेगी फिर भी आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि मैं रात भर पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। रात भर क्या, मैं दिन भर क्लास ले सकता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना।
क्योंकि 10-12 व्यूवर आते हैं तो भी मैं आपको पढ़ा के दे रहा हूँ, क्लास अच्छी बना के दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे अपने अंदर से आवाज़ आती है कि कोई एक ऐसा बच्चा ना हो मेरे जैसा कि जो पढ़ ना पाए, क्योंकि पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ पाया तो वो ना पढ़ पाया, मैं उसको फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है। बस बात ये है कि अगर आप लोग को क्लास और मेरे कॉन्सेप्ट तरीके पढ़ाने का अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को बोलिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि चैनल देख रहे हो कोई बढ़ ही नहीं रहा, 500 तक जल्दी हो ही नहीं रहा है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कोई नहीं, अगर भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। अपना मन से कोई भी चीज़ करता हूँ, मन से करता हूँ, देखो कब होता है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अगर आप लोग को पसंद आता हो और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए, ज्वाइन करिए और पीडीएफ डाउनलोड करिए और उसको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।